जय हिंद दोस्तों। हमने गति से संबंधित अब तक जो भी अध्ययन किया है उससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो हम हल करेंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर एक वस्तु 5 सेकंड में 100 मीटर चलती है, उसकी औसत दूरी क्या है? औसत दूरी वाला फॉर्मूला हमारा औसत दूरी वाला फॉर्मूला हमारा दूरी दूरी बराबर मीटर प्रति सेकंड। आप इस फॉर्मूले में रख दीजिए 100 मीटर की दूरी 5 सेकंड में, तो कितनी बार गया? 20 बार। 20 मीटर प्रति सेकंड, ये हमारा आंसर हो गया। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इनको हल करिए। ये सभी एग्जाम में लगभग पूछे जाते प्रश्न। प्रश्न नंबर 2, एक आदमी 10 मीटर उत्तर की ओर फिर 10 मीटर पूर्व की ओर चलता है, उसकी कुल दूरी कितनी होगी? चला दीजिए, यहाँ से चला दीजिए। उत्तर की ओर कितना गया? 10 किलोमीटर। फिर पूरब की ओर चलता है, चला दीजिए पूरब की ओर 10 किलोमीटर। तो उसकी कुल कितनी दूरी हुई? हमें विस्थापन नहीं पूछा इसका, हमें इसका विस्थापन नहीं पूछा, मैं पूछा इसने कुल कितनी दूरी तय की। तो 10 किलोमीटर ये और 10 किलोमीटर ये, 10 + 10 = 20 किलोमीटर। ये इसका हमारा राइट आंसर आ गया। प्रश्न नंबर 3, एक वाहन 3 घंटे में 180 किलोमीटर चलता है, दूरी कितनी है? इसका आंसर बताइए कितनी दूरी है। तो इसकी दूरी देखिए 180 किलोमीटर ही है, क्योंकि इसने यही पूछा है कि कितनी दूरी है, इसलिए हमारा राइट आंसर रहेगा 180 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 4, अगर चाल 20 मीटर पर सेकंड है और समय 15 सेकंड है तो दूरी क्या होगी? बताइए इसका आंसर, दूरी क्या होगी? चलिए देखते हैं इसका आंसर। दूरी बराबर क्या रहेगा? चाल इंटू समय। चाल कितनी दी है? 20। समय कितना है? 15 सेकंड। 15 दूनी 30, 300 मीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, कोई वस्तु 3 किलोमीटर उत्तर की ओर फिर 4 किलोमीटर पूर्व की ओर जाती है, विस्थापन क्या होगा? करिए, इसका आंसर क्या होगा, आप बताइए। चलिए आंसर देखते हैं इसका। 3 किलोमीटर उत्तर की ओर फिर 4 किलोमीटर पूर्व की ओर, 4 किलोमीटर पूर्व की ओर, यहाँ से इसने चलना प्रारंभ किया। अभी क्या पूछ रहा है? विस्थापन। ये पूछ रहा है इसका विस्थापन, ये दूरी नहीं पूछ रहा, विस्थापन पूछ रहा है। लगा दीजिए पाइथागोरस वाली प्रमेय। 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर √ में 9 + 16, 9 + 16 25 √ में, तो 5 किलोमीटर इसका आ गया आंसर। प्रश्न नंबर 6, एक व्यक्ति 10 मीटर पूर्व की ओर फिर 10 मीटर पश्चिम की ओर जाता है, विस्थापन क्या होगा? करिए, क्या होगा विस्थापन? चलिए
देखते हैं इसका आंसर। एक व्यक्ति पूरब की ओर 10 मीटर गया, चला दीजिए भैया पूरब की ओर। फिर 10 मीटर पश्चिम की ओर जाता है। अब पश्चिम की ओर किधर है, यहीं से चला तो यहीं से वापस आएगा। 10 मीटर पश्चिम की ओर आया। अब पूछ रहा है विस्थापन कितना होगा। विस्थापन इसका, जहां से चलना उसने प्रारंभ किया और वहीं पर आ गया, तो विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य। इसका आंसर क्या हो गया, शून्य। प्रश्न नंबर 7। एक वस्तु वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर लगाती है, तो उसका विस्थापन क्या होगा। बताइए इसका आंसर। वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाने पर उसका विस्थापन क्या होगा। बहुत ही छोटे छोटे प्रश्न है, अच्छे प्रश्न भी आने वाले हैं। आप बस देखते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। बताइए इसका विस्थापन क्या होगा। इसका विस्थापन होगा शून्य। मैंने क्या बोला, बताया था आपको कि जो है कि विस्थापन कब कब शून्य होता है। एक, वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाए। दूसरा, वापस आ जाए, रिटर्न आ जाए, जहां से सुनना चालू किया वहीं पर वापस आ जाए। और एक, जब विरामावस्था में ही है, जब वो चल ही नहीं रहा है, तो उसका विस्थापन कैसा रहेगा, शून्य रहेगा। मैंने आपको 3 बताए थे। तो इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, थोड़ा आप सही से करिए। प्रश्न नंबर 8। कोई वस्तु 6 किलोमीटर उत्तर की ओर और 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है, इसका विस्थापन क्या होगा। बताइए विस्थापन क्या होगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। अच्छे अच्छे प्रश्न भी आने वाले हैं आगे। चलिए देखते हैं। इस पॉइंट से गया 6 किलोमीटर उत्तर की ओर, अब 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर। अब उसने ये नहीं बोला है कि अब पूरब की ओर चला कर गया है या पश्चिम की ओर चल कर गया है, उसने केवल यही बोला है 6 किलोमीटर गया उत्तर की ओर, उसके बाद 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया। चलिए 8 किलोमीटर चला दीजिए दक्षिण की ओर। अब यहां से इसने चलना प्रारंभ किया, और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 8 किलोमीटर। अब हमारी 6 तो यही हो जाएगी, और 2 हमारी ये बचेगी। अब पूछ रहा है इसका विस्थापन क्या होगा। तो यहाँ तक तो इसका खत्म ही हो गया, क्योंकि 6 किलोमीटर ऊपर गया, वो 6 किलोमीटर वापस आ गया, तो विस्थापन यहाँ तक शून्य हो गया। अब हमारा यहाँ पर आ गया दक्षिण में 2 किलोमीटर, तो उसका यही पूछ रहा है विस्थापन क्या होगा, 2 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 9। एक वस्तु 120 किलोमीटर की दूरी 10 सेकंड में तय करती है, चाल कितनी होगी। बताइए इसका आंसर, चाल कितनी होगी। चलिए करते हैं प्रश्न को हल। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। दूरी कितनी है, 120 मीटर। समय कितना है, 10 सेकंड। कितना आ गया, 12 मीटर प्रति सेकंड। प्रश्न नंबर 10। यदि प्रारंभिक वेग 0 हो और 5 सेकंड में 50 मीटर दूरी तय हो, तो औसत चाल क्या होगी। बताइए इसका आंसर। हाँ, औसत चाल बराबर क्या है। औसत चाल बराबर क्या है, कुल दूरी बट्टे कुल समय। रख दीजिए इसमें, कुल दूरी कितनी है, 50 मीटर। समय कितना है, 5 सेकंड। जीरो है वेग, इससे कोई मतलब ही नहीं है जब जीरो है तो। 10, आना है 50, 10 मीटर प्रति सेकंड। ये इसका आंसर। प्रश्न नंबर 11। एक वस्तु की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसे 2 घंटे में कितनी दूरी तय करनी चाहिए।
बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। चाल बराबर क्या है, दूरी बट्टे समय। हमें क्या दे रखा है, चाल कितनी है 60, दूरी निकालनी है हमें, दूरी एक्स मान लेते हैं फिलहाल। घंटा कितना है, समय 2 घंटे। ये किलोमीटर घंटा में दिया, यहाँ पर ही घंटा में दिया, तो इसको चेंज चेंज नहीं करेंगे। अब इसका क्रॉस मल्टीपल गुणा हो जाएगा। एक्स का मतलब हमने यहाँ पर क्या रख दिया है, दूरी। 60 × 2 कितना आ गया, 120 किलोमीटर। ये हमारी क्या निकल के आ गई, दूरी। प्रश्न नंबर 12। एक व्यक्ति 1 घंटे में 3 किलोमीटर उत्तर और 4 किलोमीटर पूर्व चलता है, औसत वेग क्या होगा। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। चलाइए, इसको उत्तर की ओर 3 किलोमीटर, फिर 4 किलोमीटर पूर्व की ओर गया। अभी औसत वेग निकालने के लिए हमें विस्थापन पता होना चाहिए, तो यहाँ से इसका विस्थापन निकाल लेते हैं। विस्थापन निकालने के लिए क्या रहेगा, यानी 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग अंडर रूट में। तो कितना हुआ, 3 × 9 प्लस 16, तो कितना हो गया 25। 5, ये हमारा क्या निकले आया इसका, विस्थापन। अब विस्थापन ये हो गया, औसत वेग वाला फॉर्मूला क्या है हमारा, वेग बराबर विस्थापन बट्टे समय। ये तो फिर फॉर्मूला हमारा। विस्थापन कितना निकला है 5, समय कितना है 1 घंटा, तो वही निकल आएगा हमारा 5 किलोमीटर प्रति आवर। इसका हमारा आंसर। प्रश्न नंबर 13। कोई वाहन 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की त्वरण से 5 सेकंड में कितनी चाल प्राप्त करेगा। बताइए इसका आंसर। चाल पूछ रहा है, चाल बराबर हमारा फॉर्मूला था v बराबर u प्लस ए टी, रख दीजिए इसमें। हमारा कितना है, 0 है, प्लस ए कितना है त्वरण 10, टी कितना दिया है 5, 10×5 = 50, सॉरी 50 मीटर प्रति सेकंड, ये इसका आंसर। प्रश्न नंबर 14। प्रारंभिक चाल 20 मीटर प्रति सेकंड है, अंतिम चाल 60 मीटर प्रति सेकंड है, और समय दे रखा है 4 सेकंड, त्वरण कितना होगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। त्वरण बराबर ए बराबर हमारा एक फॉर्मूला था, अंतिम चाल माइनस प्रारंभिक चाल। प्रारंभिक चाल बट्टे समय, रख दीजिए इसमें। अंतिम चाल कितनी 60, प्रारंभिक 20, समय कितना दिया है 4 सेकंड, 40/4, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आंसर। प्रश्न नंबर 15। एक वस्तु का त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है और समय 3 सेकंड है, विस्थापन क्या होगा। बताइए इसका विस्थापन क्या होगा।
और विस्थापन वाला फॉर्मूला क्या है? एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। रख दीजिए इसमें फॉर्मूले में। ये पूछा ही नहीं है। 0 प्लस 1/2, ये कितना दिया है? 2। टी कितना दिया है? 3, टी का स्क्वायर। 0 तो हट ही गया, 2 से ये कट गया एक बार, 3 का 9 मीटर। ये इसका आंसर। बहुत ही अच्छे सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल है, यही पूछे जाते हैं, घबराने वाली बात नहीं है। प्रश्न नंबर 16, एक वस्तु का प्रारंभिक वेग 5 मीटर पर सेकंड हो और 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से 3 सेकंड तक त्वरण हो, अंतिम वेग क्या होगा? बताइए क्या होगा अंतिम वेग? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ज्यादा हार्ड नहीं है, करिए, यही पूछे जाते हैं, यही आ रहे हैं। अंतिम वेग या अंतिम चाल बराबर हमारा फॉर्मूला क्या है? यू प्लस ए टी। रख दीजिए इसमें मान। यू कितना है प्रारंभिक वेग? 5 प्लस ये कितना दिया है मीटर पर सेकंड स्क्वायर? 2, 3 सेकंड। 5 प्लस 3 दूनी 6, 11 मीटर प्रति सेकंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे हैं, और इनके मात्रक जरूर याद रखें। वेग का मात्रक क्या है? मीटर पर सेकंड। त्वरण का मात्रक क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बहुत ही जरूरी है, अगर ये नहीं आएंगे आपके तो आपने सवाल पूरा कर लिया, अगर आपने जो मात्रक गलत ला दिया तो आपका पूरा प्रश्न गलत है, आपकी पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। प्रश्न नंबर 17, एक वस्तु 2 सेकंड में 4 पाई रेडियन घूमती है, कोणीय चाल क्या होगी? बताइए कोणीय चाल क्या है? हमारा फॉर्मूला है कोणीय चाल ओमेगा बराबर थीटा बाई टी। थीटा कितना दिया है हमें? 4 पाई। टी कितना है? 2 सेकंड। 2 से 2 गया, क्या बचा? 2 पाई रेडियन प्रति सेकंड। ये इसका आंसर। बस आपको फॉर्मूला याद आने चाहिए, बहुत ही सिंपल सवाल है, फॉर्मूला रख दो, सवाल हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 18, यदि कोणीय चाल 3 रेडियन पर सेकंड है और समय 5 सेकंड हो तो कोणीय विस्थापन क्या होगा? बताइए कोणीय विस्थापन क्या होगा? कोणीय विस्थापन क्या होगा? थीटा बराबर ओमेगा बाई टी। कर दीजिए। कितना ओमेगा कितने दिया है? 3 सेकंड। समय कितना दिया? 5 सेकंड। 15 रेडियन। आंसर। प्रश्न नंबर 19, कोई चक्का 1 सेकंड में एक पूरा चक्कर लगाता है, कोणीय चाल क्या होगा? बताइए आंसर क्या होगा? ये ये समझ का प्रश्न है, इसमें कोई करना कुछ नहीं है, बस समझना है आपको। ये एक जो पूर्ण चक्कर लगाता है, जो पूर्ण चक्कर लगाता है वो 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। तो पूर्ण चक्कर लगाने में क्या होगा? 2 पाई रेडियन। एक पूर्ण चक्कर बराबर कितना होता है? 2 पाई रेडियन। तो लगा दीजिए। कौड़ी चाल ओमेगा बराबर थीटा बाई टी। थीटा कितना है? 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन प्रति सेकंड। टी समय देर का टी कितना है?
तो यहाँ टी है। टी कितना रखा है? एक का कोई मतलब ही नहीं, माल वैल्यू नहीं, नीचे नीचे है, तो क्या इसका आंसर आएगा? 2 पाई रेडियन प्रति सेकंड। समझ का प्रश्न है, तो इसमें कुछ नहीं करना ज्यादा। प्रश्न नंबर 20, कोणीय चाल और रेखीय चाल में संबंध क्या है? यदि कोणीय चाल बराबर क्या है? 2 पाई रेडियन प्रति सेकंड, और आर हमें देखा है, और रेखीय चाल 3 मीटर। वेग पूछा है, बताइए इसका आंसर। एक हमारा फॉर्मूला है, V बराबर आर ओमेगा। रख दीजिए इसमें। आर कितना है? 3। ओमेगा कितना दिया है आपको? 2। 2 रेडियन, 6 मीटर प्रति सेकंड। प्रश्न नंबर 21, एक ट्रेन की लंबाई 180 मीटर है। यदि 400 मीटर 420 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 36 सेकंड लेती है, ट्रेन की चाल क्या होगी? बताइए ट्रेन की चाल क्या होगी, यही प्रश्न पूछे जाते हैं। ट्रेन की चाल क्या होगी? तो चाल बराबर क्या हो हमारा फॉर्मूला? चाल बराबर दूरी बट्टे समय। अब जिसमें दो दूरी है, एक लंबाई दूरी 180 मीटर और 420, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। दोनों को ऐड करेंगे हम, क्योंकि दोनों की प्लेटफॉर्म की लंबाई, ट्रेन की लंबाई, दोनों आपस में क्या होती है? जुड़ जाती है। तो 180 मीटर प्लस 420 मीटर बट्टे 36 सेकंड। मीटर में दिया है तो यहाँ सेकंड में दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं, किसी की वैल्यू चेंज नहीं करेंगे। अब इन दोनों को ऐड कर दो। 180 और 420 कितना हो गया? 600 हो गया शायद। 600 × 36। अब इसका दे दीजिए इसमें भाग। 100 बार, 6 बार, 6×6, 6.7 मीटर प्रति सेकंड, ये इसका आंसर। प्रश्न नंबर 22, एक वस्तु पहले 5 सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है, फिर अगले 5 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चले। औसत वेग ज्ञात कीजिए यदि सीधा रेखीय पथ पर चलती है। बताइए इसका आंसर। चलिए देखते हैं ये प्रश्न क्या है, क्या बोल रहा है, करते हैं इसको। पहले इसका फॉर्मूला है V1 T1 प्लस V2 प्लस T2 बट्टे T1 प्लस T2। रख दीजिए इस फॉर्मूले में। V1 कितना है? 10। T1 कितना है? 5 प्लस V2 कितना है? 20। और T2 कितना है? 5 बट्टे T1 5, T2 5 या 10। 50 प्लस 100/10, 150/10, यानी 15 मीटर प्रति सेकंड, ये इसका आंसर। प्रश्न नंबर 23, एक वस्तु 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, 4 सेकंड में रुक जाती है, त्वरण कितना होगा? बताइए त्वरण कितना होगा?
त्वरण बराबर क्या फॉर्मूला हमारा, अंतिम चाल माइनस प्रारंभिक चाल बटे समय। अंतिम चाल कितनी है, रुक जा रही है ना, रुक रही है यहाँ पर 60 सेकंड रुक जाती है, तो अंतिम में रुक जाती है तो जल्दी 0 माइनस प्रारंभ में कितनी है 20 बटे समय कितना दिया है 4 सेकंड, यानी कि ये कितना हो जाएगा हमारा 20/4, यानी कि माइनस के 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये इसका आंसर। प्रश्न नंबर 24, एक पहिया प्रति मिनट 300 चक्कर लगाता है, इसका कोणीय वेग रेडियन प्रति सेकंड में ज्ञात करें। बताइए इसका आंसर। ध्यान रखिए क्या से पूछा, रेडियन प्रति सेकंड में। कोणीय वेग, ये कोणीय चाल एक ही बात है, यानी कि ओमेगा बराबर थीटा बाई टी। थीटा पर अब हम कैसे थीटा हमारा कैसे निकले, पूर्ण चक्कर लगा रहा है, देखिए प्रति मिनट 300 मिनट 300 चक्कर लगाता है, यानी कि कर सकते हैं हम नंबर ऑफ चक्कर, यानी कितने ऑफ नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इंटू 2 पाई बटे टी। रख दीजिए इसमें कितना नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, यानी कितने चक्कर हैं 300, 2 पाई टी कितना दिया हमें 60 सेकंड, ये कट गए 5 31, यानी कि 5 10, 10 पाई। अब रेडियन में पहुंचा है 10 पाई, ये हमारा क्या है उसका पाई में निकल आया अभी पाई में पी निकला है, अभी पूछ रहा है रेडियन में प्रति सेकंड में बताना है, रेडियन प्रति सेकंड में। तो यहाँ पर पाई का मान हम उठाकर क्या लिख देंगे, पाई का मान लिख देंगे यहाँ पर, तो 3.142 होता है ना पाई का मान, इसको यहाँ रख दीजिए, तो 3.142 रेडियन प्रति सेकंड इसका आंसर। प्रश्न नंबर 25, एक कार शुरुआती वेग 10 मीटर प्रति सेकंड से 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण के 5 सेकंड तक चलती है, इस दौरान कार द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट। एक कार शुरुआती वेग से 10 मीटर प्रति सेकंड से 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की एक समान त्वरण के साथ 5 सेकंड तक चलती है, इस दौरान कार द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, बताइए। विस्थापन डिस्प्लेसमेंट एस बराबर कितना, कौन सा फॉर्मूला है, ut+1/2 at²। रख दीजिए इस फॉर्मूले, प्रारंभिक वेग u कितना दिया प्रारंभिक वेग में, शुरुआती वेग यानी प्रारंभिक वेग 10, t कितना दिया है 5 सेकंड प्लस 1/2, ये कितना दिया है 2, t कितना दिया है 5 सेकंड, यानी 5 का वर्ग, 2 से 2 कट गया, 10 50, 10 50 प्लस 5 का स्क्वायर यानी 25, ये कितना हो गया 75 मीटर, ये इसका आंसर है। प्रश्न नंबर 26, एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग और
2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ चल रही है। तीसरे सेकंड में यह वस्तु कितनी दूरी तय करेगी, बताइए। ये लास्ट प्रश्न हमारा और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जब इस तरह का प्रश्न हो, तीसरे सेकंड की बात करें और तीसरे सेकंड में ही पूछता है, तो इस तरह के प्रश्नों को हम किस वाले फॉर्मूले से करेंगे? एस एन, यानी नंबर ऑफ सेकंड, एन का मतलब नंबर ऑफ सेकंड बराबर यू प्लस a/2 कोष्टक में 2n-1, एन नंबर ऑफ सेकंड। अब इसमें रख दीजिए प्रारंभिक वेग u 5 प्लस a 2/2 इंटू 2n, यानी नंबर ऑफ सेकंड इंटू 3-1। 2 से एक बार गया, 5 प्लस 1, यहाँ पर मल्टीपल है, 3 दूनी 6 माइनस 1, 5 प्लस ये 5 बाहर निकलेगा, इसमें मल्टीपल होगा 1 में, 5 5 प्लस 5 10 मीटर। ये इसका आंसर। ये हमारा लास्ट प्रश्न है। ये प्रश्न करिए आप, बहुत ही अच्छे प्रश्न है। आज के लिए धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।